अगर आप भी डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं और इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको एक्सेल के ये टॉप 5 क्वेश्चन ज़रूर पता होने चाहिए। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास कौन-सा आता है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वीलुकअप, इंडेक्स मैच एंड एक्सलुकअप? वीलुकअप हमारे पास क्या होता है? वीलुकअप सर्चेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ओनली। जो वीलुकअप है वो सिर्फ लेफ्ट टू राइट ही सर्च करता है, यानी कि वो फर्स्ट कॉलम से ही वैल्यू सर्च करता है। और जो इंडेक्स और मैच है, वो सर्च कर सकता है किसी भी डायरेक्शन में। और एक्स लुकअप इज़ द न्यूएस्ट एंड ईज़ीएस्ट। It can search left, right, up or down and does not require a column number. इंटरव्यू रेडी आंसर हमारे पास क्या है कि वी लुकअप इज इजी बट लिमिटेड टू लेफ्ट टू राइट लुकअप. इंडेक्स मैच इज मोर फ्लेक्सिबल बिकॉज इट कैन लुक इन एनी डायरेक्शन. और एक्स लुकअप इज द मॉडर्न रिप्लेसमेंट ऑफ वी लुकअप विद मोर फीचर्स एंड सिंपल सिंटेक्स. सपोज आपके मैनेजर ने आपको डेटा दिया और बोला है कि एम्प्लॉय आईडी के बेस पर एम्प्लॉय नेम फाइंड करो, तो विच फंक्शन विल यू यूज? आपने सिंपल आंसर देना है दैट आई विल चूज द फंक्शन बेस्ड ऑन माई डेटा. अगर एम्प्लॉय आईडी लेफ्ट साइड है आई विल यूज वी लुकअप. अगर नेम लेफ्ट साइड है और एम्प्लॉय आईडी राइट साइड है आई विल यूज इंडेक्स मैच और एक्स लुकअप. मतलब मैं इन दोनों में से कोई एक यूज करूंगा बिकॉज वी लुकअप कांट लुक टू द लेफ्ट. हम वी लुकअप तो यहाँ यूज कर ही नहीं सकते. अगर हमारे पास एम्प्लॉय आईडी राइट साइड दी हुई है और हमें एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पर ही फाइंड करना है, तो वी लुकअप हम वहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वी लुकअप हमेशा लेफ्ट टू राइट ही यूज़ कर सकते हैं. और एक्स लुकअप को आप ओनली 365 एंड 2021 में यूज़ कर सकते हैं, उससे पहले वाले वर्जन में नहीं. अगर आपसे इंटरव्यूअर ने फिर से क्वेश्चन कर लिया कि आप एक्स लुकअप और इंडेक्स मैच में से कौन सा फॉर्मूला प्रेफर करोगे, हम वी लुकअप तो नहीं यूज़ कर पा रहे हैं, तो इन दोनों में से आप कौन सा चूज़ करोगे? आपका आंसर होगा कि आई विल यूज़ एक्स लुकअप. तो फिर से एक क्वेश्चन अराइज होता है कि एक्स लुकअप ही क्यों, इंडेक्स और मैच क्यों नहीं? देन आप बताएंगे कि इंडेक्स मैच एंड एक्स लुकअप बोथ सपोर्ट लेफ्ट एंड राइट लुकअप्स, बट एक्स लुकअप इजी टू राइट एंड इजी टू अंडरस्टैंड है और एरर्स को भी इजीली हैंडल कर लेता है. लेकिन अगर हम एक्सेल के ओल्डर वर्जन में काम कर रहे हैं तो हम इंडेक्स मैच ही प्रेफर करेंगे. तो चलिए इसे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ हम देखते हैं. ये हमारे पास एम्प्लॉय का डेटा दिया हुआ है. अब वी लुकअप फॉर्मूला हमें क्या कहते हैं, इज इक्वल्स टू, इसमें हमें सिर्फ एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे डिपार्टमेंट को फाइंड करना है. तो हम वी लुकअप यहाँ लगाएंगे और लुकअप वैल्यू में हम क्या देंगे, जो एम्प्लॉय आईडी हमें फाइंड करनी है, देन कोमा. फिर आता है हमारे पास टेबल एरे में हम अपनी ये पूरी टेबल सिलेक्ट कर लेंगे, देन कोमा. फिर आता है कॉलम इंडेक्स नंबर और कॉलम इंडेक्स नंबर डिपार्टमेंट का है 3 एंड हम यहाँ पर 3 देंगे, देन कोमा और एग्जैक्ट मैच के लिए 0, देन ओके. तो एम्प्लॉय आईडी 105 का जो डिपार्टमेंट है वो है एचआर. इसे ही अगर हम इंडेक्स मैच से करते हैं, एम्प्लॉय आईडी 105, इसका हमें डिपार्टमेंट फाइंड करना है इंडेक्स मैच से, इज इक्वल्स टू इंडेक्स, देन टैब प्रेस करेंगे. एरे में हम क्या देंगे, अपना वो डिपार्टमेंट वाला कॉलम, देन कोमा. उसके बाद हम लगाएंगे मैच फॉर्मूला, लुकअप वैल्यू, जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है जिसके बेसिस पर, यानी कि एम्प्लॉय आईडी, देन कोमा, लुकअप एरे हमें जहां से उसे फाइंड करना है, देन मैच टाइप 0, देन ओके. तो इंडेक्स और मैथ से भी हमारा सेम वही डिपार्टमेंट आ रहा है. और एक्स लुकअप से अब हम देखते हैं 105 इज इक्वल्स टू एक्स लुकअप, देन टैब प्रेस करेंगे, लुकअप वैल्यू जिसके बेस पे हमें वैल्यू फाइंड करनी है, देन कोमा. लुकअप एरे में हम क्या देंगे, ये अपनी एम्प्लॉय आईडी का कॉलम, देन कोमा. और रिटर्न एरे हमें क्या चाहिए, डिपार्टमेंट वाला कॉलम ना, हमें डिपार्टमेंट चाहिए ना, तो देन एंटर प्रेस करेंगे. तो एक्स लुकअप से भी हमारा सेम आ रहा है. तो सबसे इजी कौन सा फॉर्मूला हमें लगा, सबसे इजी हमारे पास है एक्स लुकअप. तो इसलिए हम एक्स लुकअप को ज़्यादा प्रेफर करेंगे. लेकिन एक्स लुकअप हमारे जो ओल्डर वर्जन है ना, मतलब 2021 से पहले वाले जो वर्जन था उनमें एक्स लुकअप काम नहीं करता, तो इसलिए हम वहाँ पर इंडेक्स मैच प्रेफर करेंगे. जहाँ पर अगर हमें इस तरह का डेटा दे दिया है जिसमें नेम पहले है और एम्प्लॉय आईडी बीच में आ गया, तो एम्प्लॉय आईडी बीच में आया है हमारे पास, तो यहाँ पर हम वी लुकअप तो नहीं लगा पाएंगे क्योंकि हमें एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पर ही फाइंड करना है और एम्प्लॉय आईडी तो सेकंड कॉलम है, पर वी लुकअप तो फर्स्ट कॉलम से काम करता है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इंडेक्स मैच का यूज़ करेंगे, वो भी ओल्डर वर्जन के लिए
जैसे इज इक्वल्स टू इंडेक्स, देन टैब प्रेस करेंगे, एरे में हमें क्या चाहिए, नेम चाहिए, तो हम एरे में अपना नेम वाला कॉलम देंगे, देन कॉमा, देन हम मैच फॉर्मूला टाइप करेंगे, देन टैब, लुकअप वैल्यू हमारे पास क्या है, E102, लुकअप एरे हमारे पास है ये एम्प्लॉय आईडी वाला कॉलम, देन कॉमा 0, देन एंटर। तो ये हमारे पास आ जाएगा रिजल्ट। ऐसे ही एक्स लुकअप का आपको पता ही है, इज इक्वल्स टू लुकअप, देन टैब प्रेस करेंगे, लुकअप, लुकअप वैल्यू हमारी एम्प्लॉय आईडी आ जाएगी, देन कॉमा, लुकअप एरे हमारा क्या है, ये एम्प्लॉय आईडी वाला कॉलम, और रिटर्न एरे हमें क्या चाहिए, नेम वाला कॉलम, देन एंटर। तो ये था हमारा वी लुकअप, एक्स लुकअप और इंडेक्स मैच के बीच का डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन काउंट, काउंट ए एंड काउंट ब्लैंक। तो सबसे पहले हम देखते हैं काउंट, काउंट क्या है। जो काउंट फंक्शन हमारे पास है वो काउंट करता है ओनली न्यूमेरिक सेल्स को, यानी कि जो नंबर्स होते हैं जिन सेल्स में, जैसे 1 2 3 4, टेक्स्ट को वो कभी काउंट नहीं करता। और जो काउंट ए है वो काउंट करता है ऑल नॉन एम्प्टी सेल्स, यानी कि अगर उसमें टेक्स्ट भी लिखा है, कुछ भी लिखा है, नंबर लिखा है, वो सबको काउंट करेगा। जबकि काउंट ब्लैंक है वो ओनली ब्लैंक सेल्स को ही काउंट करता है। इसको भी हम एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है कि काउंट टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हुज सैलरी इज अवेलेबल। हमें टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज काउंट करने हैं जिनकी सैलरी दी हुई है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल्स टू काउंट फॉर्मूला हम देंगे, देन टैब। तो जिन जिन की सैलरी दी हुई है ना, ये उन्हीं को ही काउंट करेगा बस। हम अपना ये सैलरी वाला जो है कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे, देन एंटर। तो हमारे पास तो 24 रिकॉर्ड्स हैं और इसने तो सिर्फ 16 काउंट किए हैं। और 16 क्यों काउंट करे हैं इसने, क्योंकि हमारे पास बाकी जो सेल्स हैं वो ब्लैंक है, और जो काउंट फंक्शन है वो ओनली न्यूमेरिकल सेल्स को ही काउंट करता है। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, काउंट टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज नेम एंटर्ड। जिन जिन के नेम एंटर हो रखे हैं हमें सिर्फ वही टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो है काउंट करने हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल्स टू काउंट ए का हम फॉर्मूला देंगे, देन टैब प्रेस करेंगे। उसके बाद हम अपना जो एम्प्लॉय नेम वाला कॉलम है ना उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, देन एंटर। तो ये हमारे पास आए हैं 20। अब आप सोच रहे हैं कि वही बात है, हमारे पास रिजल्ट तो 24 है, तो ये 20 ही क्यों आए हैं, क्योंकि जो काउंट ए फंक्शन है वो सभी को काउंट करता है, बस ब्लैंक सेल्स को वो काउंट नहीं करता। जैसे कि अब हम यहाँ पर 1 डाल देते हैं, नंबर डाल देते हैं, देन एंटर प्रेस करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट 21 हो जा रहा है। ऐसे ही अगर हम इधर भी कुछ ना कुछ नंबर डाल देते हैं तो हमारा ये 22 हो जा रहा है, यानी कि जो काउंट ए फंक्शन है वो हमारी ऑल नॉन ब्लैंक सेल्स को काउंट करता है, मतलब सभी को, बस खाली नहीं होनी चाहिए, बाकी उसमें जो मर्जी लिखा हो वो उसे काउंट करेगा। ऐसे ही थर्ड हमारे पास है, काउंट द टोटल नंबर ऑफ ब्लैंक सेल इन द डिपार्टमेंट कॉलम। अब हमें डिपार्टमेंट कॉलम में टोटल नंबर ऑफ ब्लैंक सेल्स काउंट करने हैं। तो इसके लिए हम फॉर्मूला देंगे, इज इक्वल्स टू काउंट ब्लैंक, देन टैब प्रेस करेंगे और अपनी रेंज सिलेक्ट कर लेंगे। रेंज में हम अपना डिपार्टमेंट दे रहे हैं तो हम उसे सिलेक्ट करेंगे, देन एंटर। तो इस कॉलम में जितने भी ब्लैंक सेल्स थी वो काउंट ब्लैंक ने काउंट कर दिया, यानी कि वो सिर्फ 4 ही है। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्कअप एंड मार्जिन। मार्कअप और मार्जिन के बीच का डिफरेंस, कुछ लोग इसे सेम सेम समझ लेते हैं, बट ये सेम नहीं है। जो मार्कअप होता है हमारा वो कैलकुलेट होता है ऑन द कॉस्ट प्राइस, और जो मार्जिन होता है उसको हम कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस, जैसे कि हम एग्जांपल ले रहे हैं कि हमारे पास कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ है और सेलिंग प्राइस 120 रुपीज़ है, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 20 रुपीज़ का। तो जो हम मार्कअप को कैलकुलेट करेंगे तो वो हम करेंगे प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और ऐसे ही सेम मार्जिन में भी हमारे पास प्रॉफिट तो 20 रुपीज़ ही आएगा, लेकिन उसे हम डिवाइड कराएंगे सेलिंग प्राइस से। मार्जिन में हम डिवाइड कराएंगे प्रॉफिट को सेलिंग प्राइस से, और मार्केट में डिवाइड कराएंगे प्रॉफिट को कॉस्ट प्राइस से। तो चलिए इसे भी एक एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे ये हमारे पास मार्कअप है, इसको इसमें हमें, जैसे कि हमारे पास ये डेटा, इसमें हमें मार्कअप फाइंड करना है। तो ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ब्रैकेट बंद कर देंगे, डिवाइड कराएंगे इसको हम कॉस्ट प्राइस से, देन एंटर। और ये अगर हमारे पास परसेंटेज में नहीं आ रहा है तो हम इसे जनरल से जाकर यहाँ से परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे और फिल हैंडल से फिल कर देंगे नीचे तक। ऐसे ही मार्जिन है, मार्जिन में हम क्या करेंगे, इज इक्वल्स टू ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ब्रैकेट बंद कर देंगे,
डिवाइड कराएंगे सेलिंग प्राइस से, देन एंटर। ऐसे ही इसके लिए भी हम ऐसे ही परसेंटेज का सिंबल ले आएंगे, या तो फिर अपने कीबोर्ड से आप सिंपली Ctrl+Shift+5 भी प्रेस कर सकते हैं, उससे भी ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये था डिफरेंस मार्कअप और मार्जिन के बीच का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इफ, इफ्स एंड नेस्टेड इफ। तो इफ जो होता है, इफ फंक्शन को हम यूज करते हैं ओनली फॉर वन कंडीशन, और नेस्टेड इफ को हम यूज करते हैं व्हेन यू हैव मल्टीपल कंडीशंस बाय पुटिंग वन इफ इनसाइड अनदर। मतलब कि हम इफ के अंदर इफ डालते रहते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं नेस्टेड इफ। ऐसे इफ्स का मतलब क्या है, जो इफ्स है हमारे पास, वो एक नया फंक्शन हमारे पास आया है, वो भी हमारा मल्टीपल कंडीशंस पर ही काम करता है, लेकिन उसमें हमें बार बार इफ नहीं डालना पड़ता। तो चलिए इसको अभी हम एक एग्जांपल से देखते हैं। इफ फॉर्मूला हमें क्या कहते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है कि इफ द स्टूडेंट्स मार्क्स आर 40 और मोर डिस्प्ले पास, अदरवाइज डिस्प्ले फेल। अगर स्टूडेंट के मार्क्स इज इक्वल्स टू, इफ हमें मार्क्स लेके आने ना, तो अगर हमारे पास स्टूडेंट के मार्क्स जो है वो हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है, देन कोमा देंगे, इन्वर्टेड कोमा में हम लिखेंगे पास। ओके, अदरवाइज यहाँ पर हमें सिंगल ही कंडीशन देनी है, इन्वर्टेड कोमा में हम लिखेंगे फेल, देन एंटर। और फिर हैंडल से कंप्लीट फिल कर दें तो सबके लिए रिजल्ट आ जाएगा। नेस्टेड इफ में हम क्या करेंगे, इज इक्वल्स टू, इफ फॉर्मूला देंगे पहले, देन टैब। यहाँ पर हमें 5 कंडीशन दी हुई हैं, अगर 90 और 90 अबव है तो ए प्लस ग्रेड हमें देना है, अगर 75 से 89 के बीच में है तो ए ग्रेड हमें देना है, अगर 60 से 74 के बीच में मार्क्स हैं तो बी ग्रेड, ऐसे ही 40 से 459 के बीच में है तो सी ग्रेड, और बिलो 40 है तो फेल। इसमें अब हमें इफ के अंदर इफ डालना पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमारे मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है, तो देन हमें क्या देना है उधर, इन्वर्टेड कॉमा में हम देंगे ए पॉजिटिव ग्रेड, ठीक है, देन कोमा। उसके बाद हम एक और इफ इसमें डाल देंगे, देन टैब। अगर मार्क्स हैं हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 75, देन हमें देना है ग्रेड ए। फिर से हम इसमें एक और इफ डालेंगे, अगर मार्क्स हमारे पास हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60, देन इन्वर्टेड कोमा में हम क्या देंगे, ग्रेड बी, फिर से कोमा। हमें फिर से एक और इफ यहाँ डालना है, अगर मार्क्स हमारे पास हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40, देन हमें कौन सा ग्रेड डालना है, सी ग्रेड। अदरवाइज अब लास्ट कंडीशन हमारे पास बची है, तो उसके लिए हम एक और इफ नहीं डालेंगे। अगर हमारे पास 5 कंडीशन है तो उसमें हमें 4 ही इफ डालने हैं। ऐसे अब लास्ट कंडीशन के लिए हम ऐसे इन्वर्टेड कोमा में फेल डाल देंगे, देन एंटर, और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। अब हम इसी सेम एग्जांपल को इफ्स फॉर्मूला से करेंगे, क्योंकि नेस्टेड इफ में हमें काफी सारे इफ ऐड करने पड़े थे, लेकिन हमें इसमें इफ नहीं ऐड करने पड़ेंगे। इज इक्वल्स टू इफ्स, देन टैब प्रेस करेंगे। अगर हमारे मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू है 90 के, देन कोमा प्रेस करेंगे और उसको हम ग्रेड देंगे ए पॉजिटिव इन्वर्टेड कोमा में, देन कोमा। अगेन अगर हमारे मार्क्स जो है वो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 75, देन कोमा प्रेस करके इन्वर्टेड कोमा में हम देंगे ए ग्रेड, देन कोमा। नेक्स्ट अगर हमारे मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू है 60 के, कोमा प्रेस करके इन्वर्टेड कोमा में हम देंगे बी ग्रेड, अगेन कोमा। अगर हमारे मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू है 40, देन कोमा देंगे और इन्वर्टेड कोमा में हम देंगे सी ग्रेड, देन कोमा। और अगर हमारे मार्क्स जो है वो है लेस देन, यानी कि बिलो 40 है ना, अगर लेस देन 40 है तो इन्वर्टेड कोमा में हम देंगे फेल, देन एंटर। तो इससे हमारा ये पूरा रिजल्ट आ जाएगा। इसमें हमारे पास सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि यहाँ पर हमने बार बार इफ को डाला है इसके अंदर, लेकिन इसमें हमें इफ नहीं डालना पड़ेगा बार बार, और ऐसे सीधा रिजल्ट डालते चले जाओ तो आपका आ जाएगा, इसलिए हम इफ्स यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सम इफ एंड सम इफ्स। जो सम इफ है वो हमेशा वैल्यूज जो वन कंडीशन बेस्ड होती है ना, मतलब सिंगल कंडीशन के ऊपर बेस्ड होती है, वो उन्हीं को ऐड करता है। यानी कि एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे टोटल सेल्स फॉर दिल्ली, हमें दिल्ली के लिए टोटल सेल्स निकालनी है। ऐसे अगर हम सम इफ्स को देखें, सम इफ्स एड्स वैल्यूज बेस्ड ऑन मल्टीपल कंडीशंस, यानी कि मोर देन वन कंडीशंस पर काम करता है। उसके लिए जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे टोटल सेल्स फॉर दिल्ली एंड लैपटॉप, हमें दिल्ली और लैपटॉप दो कंडीशन दी हुई है और हमें ये दोनों एक साथ निकालनी है। तो चलिए हम इसे समझते हैं।
हमें क्वेश्चन मिला फाइंड द टोटल सेल्स ऑफ प्रोडक्ट। हमें प्रोडक्ट की टोटल सेल फाइंड करनी है। जैसे हम यहाँ पर प्रोडक्ट टाइप कर लेते हैं, हमारा यहाँ से उठा के कोई भी, जैसे हमने यहाँ ले लिया माउस प्रोडक्ट अपना, और हमें उसकी टोटल सेल्स फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम सम इफ फॉर्मूला यूज करते हैं, इज इक्वल्स टू सम इफ, देन टैब प्रेस करेंगे। रेंज में हम क्या देंगे, हमारा जो प्रोडक्ट कॉलम है, देन कॉमा प्रेस करेंगे। उसके बाद क्राइटेरिया हमारा क्या है, हमारा माउस जो है वो हमारा क्राइटेरिया है, देन कॉमा प्रेस करेंगे। सम रेंज, सम रेंज में हम क्या देंगे, जो हमारी टोटल सेल्स है वो वाला कॉलम सेलेक्ट करेंगे, देन एंटर। जो हमारी माउस की टोटल सेल्स थी ना वो आ गई है यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर माउस की जगह पे, जैसे हम यहाँ पर प्रिंटर टाइप कर देते हैं और देन एंटर प्रेस करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर प्रिंटर की सेल्स आ जाएंगी टोटल। लेकिन हमें यहाँ पर माउस की चाहिए, तो हम वापस से यहाँ पर माउस टाइप कर देते हैं, देन एंटर। उसके बाद हमें क्या चाहिए कि दो दो कंडीशंस दी हुई है हमारे पास, कि माउस चाहिए हमें और उसकी डेली की सेल्स चाहिए टोटल। प्रोडक्ट हमारे पास माउस ही होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हम लिख देते हैं माउस, और इधर हम लिख देते हैं सिटी अपनी दिल्ली, और यहाँ पर हमें फाइंड करनी है टोटल सेल्स। उसके लिए हम यूज करेंगे सम इफ्स फॉर्मूला का, इज इक्वल्स टू सम इफ्स, देन टैब प्रेस करेंगे। सम रेंज में हम देंगे अपना सेल्स वाला कॉलम, जहां पर सम रेंज आ गया तो इसका मतलब हमें वहां पर अपनी टोटल सेल्स का जो कॉलम है वो सिलेक्ट करना है। देन कॉमा देंगे। क्राइटेरिया रेंज वन, क्राइटेरिया रेंज वन में हम अपना प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेंगे, जो मतलब प्रोडक्ट वाला कॉलम है, देन कॉमा प्रेस करेंगे। उसके बाद क्राइटेरिया वन, क्राइटेरिया वन क्या है, प्रोडक्ट हमारा माउस है तो हम माउस को सिलेक्ट करेंगे, देन कॉमा। उसके बाद हमें क्राइटेरिया रेंज टू देनी है, इसके लिए हम अपना सिटी वाला जो कॉलम है उसे सिलेक्ट कर लेंगे, देन कॉमा। और क्राइटेरिया टू हमारा क्या होगा, दिल्ली जो हमारा सिटी है, देन एंटर प्रेस करेंगे। तो जो माउस की सेल्स है दिल्ली के अंदर वो हमारी आ गई है। उसके लिए हम सम इफ्स का यूज करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।